का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल। ये क्या होते हैं, इनकी कार्यविधि क्या है, ये किस पर ऊपर डिपेंड करते हैं इनकी कार्यविधि, तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल होता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये एक ही सेल होता है, ये कुछ अलग नहीं होता। जो विद्युत रासायनिक सेल होता है वही गैल्वेनिक सेल होता है और वही वोल्टीय सेल होता है। और दोस्तों एक और वही होता है डैनियल सेल। कौन सा सेल दोस्तों? डैनियल सेल। तो दोस्तों आपको ये चार सेल दिख रहे होंगे, विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल और डैनियल सेल। ये सभी सेल एक ही होते हैं। बस क्या हुआ दोस्तों, इनके अलग अलग वैज्ञानिकों ने नामकरण किया। जैसे विद्युत रासायनिक सेल बना, फिर इसी विद्युत रासायनिक सेल को बना के रख दिया गैल्वेनिक सेल ने, गैल्वेनिक नामक वैज्ञानिक ने। फिर इसी प्रकार के सेल को बना के रख दिया वोल्टीय नामक वैज्ञानिक ने। तो और फिर इसी प्रकार के सेल को बना के रखा डैनियल सेल नामक वैज्ञानिक ने। तो उनके नाम के आधार पर ये सेल परिवर्तित हो गए और सभी सेल हालांकि होते हैं एक ही। ठीक है, तो दोस्तों हम ये विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो विद्युत रासायनिक सेल होता है वो एक ऐसा सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को, किसको? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब दोस्तों, अब रासायनिक ऊर्जा क्या होगी? तो दोस्तों, जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, मतलब दोस्तों रासायनिक पदार्थों द्वारा अगर कोई ऊर्जा उत्पन्न होगी तो वो कहलाएगी रासायनिक ऊर्जा। जैसे रासायनिक पदार्थ में क्या होता है दोस्तों? जैसे CH3COOH है ना दोस्तों, KCl हुआ, NaCl हुआ, ये रासायनिक पदार्थ है, ये विद्युत अपघट्ट है। अगर विद्युत अपघट्ट किसी में डला है और वह ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है तो वह रासायनिक ऊर्जा होगी। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अगर कोई प्रकृति या फिर जो कोई प्रक्रिया बदल रही है तो उसे हम कहेंगे विद्युत रासायनिक सेल। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे सेल जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किसको, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उन्हें हम विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। उन्हें ही हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, उन्हें ही हम बोलते हैं वोल्टीय सेल, और उन्हीं को ही हम बोलेंगे कौन सा सेल? डैनियल सेल। दोस्तों क्या हुआ, जो इस प्रकार का सेल है, मतलब जो विद्युत रासायनिक सेल है, इस विद्युत रासायनिक सेल की खोज सन 1780 में एल गैल्वेनी नामक वैज्ञानिक ने की थी। एल गैल्वेनी। तो इसलिए इसको बोला जाना लगा दोस्तों गैल्वेनिक सेल। और इसी सेल को सन 1800 में ए वोल्टी नामक वैज्ञानिक ने खोज कर दी थी। इसी प्रकार के सेल की सन 1800 में ए वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने खोज कर दी थी, इसलिए इसको बोला जाने लगा वोल्टीय सेल। और ऐसे ही दोस्तों डैनियल नामक वैज्ञानिक ने भी इसकी खोज की थी, तो इसको हम बोलते हैं डैनियल सेल। तो ये तो हुआ थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। अब दोस्तों ये सेल काम कैसे करते हैं इसको हम समझेंगे। तो दोस्तों हम या फिर ये समझ सकते हैं कि इसकी कार्यविधि को हम थोड़ा सा समझेंगे। तो दोस्तों, चाहे विद्युत रासायनिक सेल हो, चाहे गैल्वेनिक सेल हो, चाहे वोल्टीय सेल या डैनियल सेल, दोस्तों ये जो सेल होते हैं ये रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होती है। किस पर दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रिया पर। अब ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो दोस्तों हमने 11th में पढ़ा था, रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और क्या, अपचयन दोनों क्या होते हैं? साथ साथ होते हैं। जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण क्या है? तो ऑक्सीकरण दोस्तों, अगर कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। और दोस्तों अगर कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अपचयन। आपको याद रखना। और जब ऑक्सीकरण और अपचयन होता है तो बनती है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो मैंने क्या बोला दोस्तों? क्या बोला कि जो विद्युत रासायनिक सेल हैं या गैल्वेनिक सेल हैं, वोल्टीय सेल हैं, इनकी जो कार्यविधि होती है वो रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होती है। मतलब इनमें ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। लेकिन
दोस्तों जो ऑक्सीकरण और जो अपचयन होता है वो अलग अलग पात्रों में होता है, अलग अलग पात्रों में होता है। मतलब इसका ये है दोस्तों कि इसमें दो पात्र होते होंगे, एक ऑक्सीकरण का और दूसरा अपचयन का, क्योंकि उसने खुद बोला है इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग होते हैं। मतलब इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन के दो पात्र होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो दोस्तों इन दोनों पात्रों में दो इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं और दोनों पात्रों को हम क्या कर देते हैं, किसी से वोल्टमीटर द्वारा जोड़ देते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, फिर एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा, दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा। अब ऑक्सीकरण और अपचयन हो गया तो इनमें क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रासायनिक प्रक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों आपको कि विद्युत रासायनिक सेल हुआ या गैल्वेनिक सेल हुआ या वोल्टेज सेल हुआ, ये सब सेल एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। इनकी कार्य भी रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होती है, लेकिन जिसमें जो रेडॉक्स अभिक्रिया में जो ऑक्सीकरण और अपचयन होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से मतलब अलग अलग पात्रों में होता है। ध्यान रखना इस प्रकार के सेल का निर्माण 1780 में एल गैल्वेनी ने किया था, तो इसलिए हम इसको गैल्वेनिक सेल बोलने लगे। 1800 में ए वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इसका सेल का निर्माण किया था, तो इसको हम वोल्टी सेल बोलने लगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमने आज विद्युत रासायनिक सेल समझा। दोस्तों इसके बाद हम अगली वीडियो में डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल या विद्युत रासायनिक सेल, इन सेल की संरचना, कार्यविधि बिल्कुल चित्र सहित रासायनिक अभिक्रिया ये सब समझेंगे जो हमारे एग्जाम में मोस्टली आता ही आता है। तो आई होप दोस्तों कि ये सब समझ में आया होगा। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।